So this is a graph of cos x, y is equal to cos x. सेम जो हमने sin x में अप्लाई करा था वही कंसेप्ट हम cos x में अप्लाई करते हैं. तो ऑब्वियसली ये वेव की तरह मूव कर रहा है. इट्स नॉट 1 1 on 2. कैसे बनाए इसको 1 1 on 2? sin x में जैसे किया था वैसे ही जहां टर्न कर रहा है वहीं रोकना है, टर्न नहीं करने देना इसको. तो अगर हम अपने फोकस करें सिर्फ इस एरिया में तो यहाँ टर्न कर रहा है और यहाँ टर्न कर रहा है, तो इसको टर्न नहीं करने देना, तो इसको यहीं पे ही रोक लेना है मेरे पास. ये मेरे पास लाइन आ गई. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन आई हैव पुट. एक यहाँ टर्न कर रहा है तो पाई पे एक लेन यहाँ लाइन है. अगेन 1 तक हम रोक लेंगे और माइनस. ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको सबसे हम ब्रॉड बना देते हैं ताकि अलग से नजर आए. दिस इज माई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. यही हमारी मेन ब्रांच है जिसको हम लेके चले. सिमिलरली और ब्रांचेस भी है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ये हमारे इस ब्रांच को हम लेके चलेंगे. ये ब्रांच में हमारे पास ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि हमने अपने डोमेन को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और रेंज को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करा है. डोमेन यहाँ तक क्यों रिस्ट्रिक्ट करिए? क्योंकि इसके पार जो कर्व है वो टर्न कर रहा है. और यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है? क्योंकि वो दोबारा चला. अगर हम इसको भी ले लेते तो कोई लाइन लेते तो 2 पॉइंट आ जाते. मुझे 2 पॉइंट नहीं चाहिए. तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने अपने पूरी डोमेन को इतने पोर्शन तक यानी कि 0 से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स. y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू cos इनवर्स x. क्या बोलेंगे इसको? cos इनवर्स x. cos x की डोमेन रेंज में रिस्ट्रिक्शन वाली क्या लिखूंगी? व्हाट विल बी द डोमेन? 0 से पाई. हमें क्लोज इंटरवल लगा लिया 0 से पाई पे. 0 से पाई will be my domain of this cos x. Restricted domain I must say. Restricted domain. And what will be the range? Obviously -1 to 1. So ये है domain और ये है range. So cos inverse की क्या हो जाएगी? जो range है वो domain बन जाएगी और domain range बन जाएगी. So domain of cos inverse x is -1 to 1 और range will be 0 से पाई. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा है. तो इसके बाद let's start with the tan x. So this is the graph of the function y is equal to tan x. थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि ये ग्राफ हमने 11th क्लास में कैसे बनाया था. वैल्यूज tan 0 0, tan 90 was infinity, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे. sin x की तरह ही tan x भी 0 ही होता है. तो इस तरीके का ग्राफ हमने 11th क्लास में इसका सीखा था. अभी हमें क्या करना है? और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका ग्राफ बनता है और हम रिकॉल कर सकते हैं अच्छे से कि क्यों ये लाइन हम डॉटेड लाइन बनाते थे. बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट टचिंग इट बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू एट इंफिनिटी. हमें नहीं पता, तो ये इसके पैरेलल चलती जाएगी. ऐसे ये वाली लाइन इस डॉटेड लाइन के पैरेलल ही चलती जाएगी नीचे तक. और नेक्स्ट पे जैसे ही π/2 क्रॉस कर जाता था फिर से -∞ वैल्यू आ जाती थी. हर बार इसकी वैल्यू -∞ to infinity, -∞ to infinity इस तरीके से पीरियोडिकली चल रही है. इसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? हाउ विल पुट इट? अगर हमें लाइन एक एज्यूम करूं, अगेन आई एम गेटिंग सो मेनी पॉइंट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लाइन इतने सारे पॉइंट्स नहीं आने चाहिए. सिर्फ मिडल सेक्शन इसको हम कंसिडर करेंगे. ना मुझे इससे इधर जाना है ना मुझे इससे इधर जाना है. इसको कंसिडर करना है ना इसको. तो एक लाइन जो आएगी ना ये वाली, ये ऐसा सा कर्व है जिसपे कोई भी लाइन कहाँ पे टच करेगी? एक पॉइंट पे टच करेगी. तो मैं क्या कर लेती हूँ, इस बॉक्स को हम इस लाइन को डार्क कर देते हैं. ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है डोमेन पे. एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज हमारी इजीली कवर हो रही है. ये ऑटो फंक्शन है, इसमें सारी की सारी वैल्यूज, मेरा पूरा ग्राफ y की कोई ना कोई वैल्यू तो दे रहा है. तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा? tan x की डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या बन जाएगी? -π/2 to π/2. और यहाँ पे हमें याद रखने की जरूरत है कि क्लोज इंटरवल नहीं होगा, क्योंकि -π/2 और π/2 पे तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकती. सो दिस इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. और रेंज कितनी हो जाएगी? पूरी रेंज R कवर हो रही है. मेरा ग्राफ हर y पे है, हर y पे मुझे ग्राफ मिल रहा है. दैट मीन्स रेंज विल बी R. और इसीलिए tan इनवर्स जो मेरा फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हो जाएगी? उसकी डोमेन R हो जाएगी और उसकी रेंज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल हो जाएगी.
तो ये आर इधर आ जाएगा, ये माइनस पाई बाय 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टडी द रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोसेकेंट का ग्राफ अभी मैंने बनाया नहीं है, मैंने हल्का सा साइन एक्स का ग्राफ बनाया है ताकि आपको पता लगे कि कोसेकेंट का ग्राफ एक्चुअली बनता कैसे है। वो उसी का ही उल्टा है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो कोसेकेंट की 2 आती है। तो हम किस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है तो कोसेकेंट का ग्राफ इससे उल्टा चला जाएगा, इससे बिल्कुल मिरर इमेज। तो ये चीज मैंने बना दी है कोसेकेंट का ग्राफ यहाँ पे, इसका हो गया यहाँ पे और इसका हो गया यहाँ पे। तो हम ध्यान से देखें तो फिर से टर्निंग्स यहाँ पे आ ही रही है, सो इट्स नॉट 1 1 और ऑन टू भी नहीं है ये। तो टर्न कहाँ पे आ रहा है, एक टर्न यहाँ पे आ रहा है और एक टर्न यहाँ पे आ रहा है, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा जहाँ पे टर्न आ रहा है। टर्न यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, और ये जो टर्न है इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। इस वाले पोर्शन में हाफ ये वाला टर्न और हाफ ये वाला, यही हमारी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना है। तो कैसे लिखेंगे, कोसेकेंट की डोमेन क्या हो जाएगी, हाफ ये पार्ट हाफ ये पार्ट। कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जा रहा है। सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बट अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास कोसेकेंट 0 पे वैलिड नहीं होता, 0 पे वो वैल्यू नहीं देता, तो 0 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जिसमें से 0 पे वो डिफाइन नहीं है, तो 0 को मैंने हटा दिया। रेंज क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ जा रहा है, बीच में ग्राफ नहीं मिलेगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं r माइनस इस पोर्शन को हटा देना है, ओपन इंटरवल -1 to 1, क्योंकि जो -1 और 1 एक्चुअल पॉइंट्स है वो तो मेरे डोमेन में आएंगे, वो तो मेरे पॉइंट्स है जिसपे वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ओपन है कि पूरी r में से ये वाला एरिया में माइनस कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्राफ नहीं है। तो ये मेरा रेंज बन गया। अब कोसेकेंट इनवर्स के लिए यही मेरी r माइनस -1 to 1 मेरी डोमेन बन जाएगी और ये रेंज बन जाएगी, -π/2 to π/2। सिमिलरली सीकेंट का भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। सीकेंट का अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉस मैंने बना रखा है, कॉस का ही उल्टा ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसी ये जो कर्व नीचे की साइड आ रहा है, हमारा जो सीकेंट है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, यहाँ नीचे की साइड चला जाएगा। ये 11th क्लास का पोर्शन है जो मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ पाए बाद में। तो जो डार्क बना हुआ है वो सीकेंट का ग्राफ है, जबकि बीच में कॉस का ग्राफ है। फिर से टर्न्स आ रहे हैं यहाँ और यहाँ, तो इस टर्न को मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, इस टर्न को मैं यहाँ से ले लूंगी, ये वाला टर्न मैं ले लूंगी, 0 है तो ये वाला टर्न लूंगी और ये वाला टर्न लूंगी, इससे बाद में नहीं आना चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच दी। अगर आपको दोनों ये ब्रॉड लाइंस के बीच में सीकेंट दिखाई दे रहे थे, ये है और ये है, ये ग्राफ हमारा 1 1 है और ऑटो भी हम इसको कर देंगे। सो सीकेंट इनवर्स की डोमेन कहाँ हो गई, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके और पाई तक, तो क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई तक, जबकि किस पे डिफाइन नहीं है, π/2 पे डिफाइन नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन होती है वो ऐसे है कि जिसपे वो डिफाइन नहीं है, तो π/2 पे डिफाइन नहीं है, π/2 को हम हटा देंगे। व्हाट विल बी द रेंज, सेम, -1 और 1 को छोड़ के बाकी सब में मेरा ग्राफ लाई कर रहा है, तो रेंज हो जाएगी r -1 to 1। सेकेंड इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई -π/2। एंड देन हम आते हैं कॉट पे। कॉट का ग्राफ जो बनता है बेटा, tan का इस साइड बनता है तो कॉट का ऐसे टर्न आएगा, ऐसे याद रखना हमेशा कि अगर tan का मैं राइट हैंड को कर्व बना रही हूँ तो कॉट के लिए लेफ्ट हैंड का कर्व बनता है। ऐसे मैंने सारे ग्राफ बना दिए। फिर से रेस्ट्रिक्शन लेनी, ऑब्वियसली यही वाला पोर्शन मैं अपना प्रिंसिपल ब्रांच लूंगी। सो 0 से
पाई। सो कॉर्ड की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से पाई, जबकि ना वो 0 पे डिफाइंड है ना वो पाई पे डिफाइंड है। ओपन 0 से पाई और उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r। ओके, इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, r, और ये हो जाएगा 0 से, लाइक दिस। तो इस वीडियो में हमने मोस्टली ट्राई किया है कि ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम ढंग से समझें। नेक्स्ट वीडियो, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के ग्राफ करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ये जर्नी ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू।